आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। ये डालते हैं नजर दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। दिल्ली के भारत मंडपम में बीजेपी की 2 रोजा कौमी काउंसिल मीटिंग के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने पार्टी परचम लहराया और प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की क़यादत में जारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा जारी है और यूपी के वाराणसी पहुंच गई है। इस मौके पर राहुल गांधी ने काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए। यात्रा में मकामी लीडरान समेत बड़ी तादाद में आवाम ने भी शिरकत की। राहुल गांधी ने मरकज़ी हुकूमत पर भी सख्त तनकीद की है। अगर आपके परिवार में भाई भाई के बीच में लड़ाई हो जाती है तो परिवार मजबूत होता है, कमजोर होता है? बोलिए बोलिए। कमजोर होता है, कमजोर होता है। तो अगर देश में भाई भाई से लड़ जाए तो देश मजबूत होगा, कमजोर होगा? कमजोर होगा। तो सबसे बड़ी देशभक्ति क्या होती है? देश को एक साथ करना, एकजुट करना। तो देश को एक साथ करना, एकजुट करना, जोड़ना ही इस देश की देशभक्ति है। दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में आज भी समाअत हुई। दिल्ली के साबिक नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया राउज़ेवेन्यू कोर्ट में हाजिर हुए। रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की हिरासत की अगली तारीख 2 मार्च तक के लिए बढ़ा दी गई है। वहीं दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल हफ्ते को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज़ेवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी के जरिए 12 नोटिस मिलने के बाद भी केजरीवाल पेश नहीं हो रहे थे, जिसके बाद राउज़ेवेन्यू कोर्ट ने कहा कि सीएम को पेश होना पड़ेगा। ईडी ने अदालत से मुतालबा किया कि केजरीवाल को हिदायत दी जाए कि वो जिस्मानी तौर पर पेश हों। इस पर अदालत ने अरविंद केजरीवाल की पेशी के लिए 16 मार्च की तारीख मुकर्रर कर दी है। दिल्ली के वजीर आला और आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने 17 फरवरी को दावा किया कि उनकी पार्टी 2029 के लोकसभा इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा खतरा होगी। उन्होंने मजीद दावा किया कि आम आदमी पार्टी 2029 में मुल्क को बीजेपी से आजाद कराएगी। आज अगर बीजेपी को खतरा है, भविष्य का खतरा है, तो केवल और केवल आम आदमी पार्टी से खतरा है। इसलिए बीजेपी येन केन प्रकारेण जो मर्जी करके आम आदमी पार्टी को कुचलना चाहती है। और आज पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूं, इसमें कोई अहंकार नहीं है कि 2024 के अंदर बीजेपी अगर नहीं हारी लोकसभा चुनाव तो 2029 के अंदर आम आदमी पार्टी इस देश को बीजेपी से मुक्ति दिलाएगी। कर्नाटक हाई कोर्ट ने हुबली फसादात मामले में फैसला सुनाया है, जिसमें 106 अफराद की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली है। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ने भी 35 अफराद की जमानतें मंजूर की थीं, जबकि केस के सिलसिले में हिरासत में लिए गए नाबालिग लड़कों की भी जमानत दी जा चुकी है। केरल के वायनाड में कुछ दिनों कबल हाथी के हमले में एक शख्स की मौत हो गई थी, जिसको लेकर पक्कम में मकामी लोगों के साथ साथ हस्ब इख्तिलाफ की सियासी जमातों के लीडर ने केरल हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे भी किए। ट्रेनों के हादसों का सिलसिला जारी है। दिल्ली के पटेल नगर रियासती सेक्शन पर एक मालगाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसमें मालगाड़ी के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए। खबर के मुताबिक हादसा जखीरा फ्लाईओवर के करीब हुआ है। मुंबई में एमआईडीसी के गांव इंडस्ट्रियल पार्क के पीछे 2 कंपनियों में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। मजीद मालूमात का इंतजार है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के गेट नंबर 2 के करीब नस्ब एक आरजी टेंट गिरने से 8 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। इस हवाले से डीसीपी अंकित चौहान और दिल्ली फायर सर्विस के डायरेक्टर अतुल गर्ग ने मीडिया से बात की। जैसे ही पुलिस मौके पे ही तो मालूम चला 25 से 30 लेबर कुछ दबे हुए हैं। यहाँ पे टेंटेज का स्ट्रक्चर किसी शादी पर्पज से इरेक्ट हो रहा था और वहाँ पे कुछ लेबर दब गए थे। तो तुरंत आसपास जो स्पोर्ट्स पर्सन थे उन्होंने भी हेल्प करी। लोकल पुलिस ने भी इमीडिएटली लोगों को रेस्क्यू करके पुलिस वहाँ पे एम्स ट्रॉमा और सफदरजंग ले गए। यहाँ से कितने लोगों को अभी तक रेस्क्यू किया जा चुका है? अभी लगभग 25 से 30 लोग रेस्क्यू किए जा चुके हैं। कुछ लोग पहले निकल गए थे। हम जब गए तो हमने 7 करीब लोग हमने निकाले। ये माइनर इंजर्ड थे। बड़ा तंबू था और आग नहीं लगी थी, इसलिए बचाव हो गया। अगर आग लग जाती, क्योंकि तंबू में आपको पता है कि कपड़ा और मटेरियल यूज होता है, वो जलने वाली चीज होती है, इसीलिए सभी लोग बच गए। इंजरी भी कोई बहुत मेजर इंजरी नहीं है और सभी कुछ अभी कंट्रोल में है। आमिर खान की फिल्म दंगल में नजर आने वाली चाइल्ड आर्टिस्ट सुहानी भटनागर इंतकाल कर गई। 19 साल की उम्र में सुहानी दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं।
सुहानी का इंतकाल 17 फरवरी को बरोज हफ्ता दिल्ली में हुआ। बताया जा रहा है कि उनकी मौत गलत इलाज की वजह से हुई। सुहानी ने फिल्म दंगल में छोटी बबीता का किरदार अदा किया था। अब इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। फिलहाल खबरनामे में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आलमी सहारा।